हेलो बच्चों। लाइफ में कुछ बड़े करने की शुरुआत होती है कुछ बड़ा सोचने से। और एज अ स्टूडेंट आप सभी लोगों के लिए लाइफ में कुछ बड़े करने की शुरुआत होगी एक बड़ा टारगेट अचीव करना सोचने से। एज अ स्टूडेंट आप सभी लोगों के लिए ये जो साल है बहुत क्रूशियल है, क्लास 12th या फिर मैं बोलूं ये वो साल जिसमें आप लोग अब एंटर करोगे इसके बाद कॉलेज में। वो कॉलेज जो आपकी करियर को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा होगा, वो डिफाइन कर रहा होगा कि लाइफ में इसके बाद आप लोग क्या करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल का करेक्ट यूटिलाइजेशन। इस साल में जो आपका टारगेट है, चाहे वो आपका टारगेट है क्लास 12th में 95% स्कोर लेकर आना, चाहे वो टारगेट है सीयूईटी में एक बड़ा स्कोर लेकर आना जैसे कि 700 प्लस का टारगेट अपना अचीव करना, चाहे वो आपका टारगेट है 100% टाइलर बनना, और या फिर वो आपका टारगेट है कि मुझे एक टॉपर इमर्ज होना है, जिस भी चीज में मैं एंटर करूं उसमें मुझे एक होता है ना कि मेरे को बस कर गुजरना है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत बारीक लाइन होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस उस हर बच्चे को होता है जो एक मेहनत करता है, जो एक प्लान को फॉलो करता है, जो डेडिकेटेडली अपने टारगेट के लिए पूरी तरीके से मोटिवेटेड रहता है। राइट, सो मोटिवेशन कुछ नहीं है, मोटिवेशन सक्सेस है, मोटिवेशन वो गोल है जिसके लिए आप लोग रेगुलरली मेहनत करते हैं। तो अगर आप लोगों की भी सेम कहानी है, आप लोगों का भी सेम टारगेट है, आप लोगों का भी सेम गोल है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको देने वाली हूं एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर डायरेक्शन कि आप लोगों का ये जो साल है कैसे प्लान होना चाहिए, किस तरीके से अपने आप लोगों के जो फ्यूचर गोल्स है उनको आपको अचीव करना है, ताकि आप लोग सही डायरेक्शन में अपने गोल को टाइम से अचीव करें, प्रॉपरली अचीव करें और एक टॉपर की तरह इमर्ज हुए। सो लेट्स वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। सभी लोग वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे। और मैं हूं आयुषी मैम, योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री एंड योर मेंटर थ्रू आउट योर सीयूटी जर्नी। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मैं बात कर रही हूँ टारगेट 700 प्लस की। यहाँ पे मैं देखो दो टाइप के बच्चे हैं, मतलब अगर मैं क्लास 12th की बात करूँ, वी हैव 3 स्ट्रीम्स, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। थोड़ा सा एडवांटेज साइंस वाले बच्चों को रहेगा कि उनके पास उनको डोमेन को ज्यादा फोकस करके चलना है, साथ में एक लैंग्वेज को प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स के बच्चे हैं तो हमारे पास 3 डोमेन, एक लैंग्वेज का ऑप्शन हमेशा रहेगा, यानी कि जो मेरी मेरिट है वो हमेशा 800 में से बनेगी। और चाहे मैं बोर्ड्स एग्जाम की बात करूं तो वहां पर भी मेरे को अपने डोमेन्स और लैंग्वेज तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एडिशनल सब्जेक्ट आएगा जनरल टेस्ट, उसको कैसे मैनेज करना है वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। 2024 की बात करने से पहले ना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का जो एक बैकड्रॉप है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि सीयूईटी 2023 के स्टार्ट्स कैसे रहे, क्योंकि इससे हमें एक बेटर अंदाजा लगेगा कि मैम 12th को और सीयूईटी को साथ में कैसे लेके चलना है, क्या मेरा टारगेट है जो मेरे को अचीव करना है। राइट, सो अगर मैं बात करूं सीयूईटी 2023 की बच्चों, 16.8 लाख यानी कि अप्रोक्सीमेटली 17 लाख रजिस्ट्रेशन रहे थे। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ नंबर, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्जामिनेशन है आफ्टर नीट यूजी एग्जामिनेशन, जो आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे देखने को मिलता है। राइट, सो सीयूटी 2 साल में इतना बड़ा हो चुका है। हालांकि 16.8 में से अप्रोक्सीमेटली 14 लाख प्लस बच्चे थे जिन्होंने इस एग्जाम में इस साल अपेयर करा। 42% का राइज देखा गया सीयूटी 2022 से सीयूटी 2023 के कंपैरिजन में, एंड सेम गोज फॉर सीयूटी 2023 से सीयूटी 2024 में ये सेम राइज देखने को मिल सकता है। तो इवेंचुअली आप लोगों को अपना जो बेस्ट फुट फॉरवर्ड है वो रखना ही पड़ेगा अगर आपको इस कंपटीशन को बीट करना है। राइट, अगर मैं बच्चों बात करूं यहाँ पे सीयूटी 2024 की, तो आपके पास 2 लाख के आसपास सीट्स है, जिसमें ओवरऑल 200 जो यूनिवर्सिटीज है उनकी सबकी सीट्स अगर मैं मिला दूं तो, लेकिन इस 2 लाख में से भी जो डिजायरस सीट है, जो आपका ड्रीम कॉलेज में सीट्स है, वो काफी ज्यादा कम निकल कर आती हैं। मतलब अगर मैं बोलूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलरली, तो 70,000 सीटें हैं जो आपके साथ आपका जो मेन बच्चा होता है जो टारगेट करता है। तो अगर मैं बात करूं कितनी कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपके बच्चे अप्लाई करते हैं सीयूटी 2023 में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 70,000 सीटें हैं। अभी आप लोग के पास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और जामिया मिलियन यूनिवर्सिटी है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो सीयूटी के थ्रू एडमिशंस लेती हैं। अगर आप लोग बीटेक टारगेट कर रहे हो तो बीटेक के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जो आपको सीयूटी के थ्रू मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद से बीटेक का एक न्यू जो है ब्रांचेस जो है आपकी स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि सीआईसी पहले से ही काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है एक बच्चे के लिए जो बीटेक को परस्यू करना चाहता है। अपार्ट फ्रॉम इट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर मैं बोलूं बीएमएस, इन सभी कोर्सेज के लिए बेस्ट मैं बोलूंगी ऑन द लेवल ऑफ एकेडमिक्स, ऑन द लेवल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑन द लेवल ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलती हैं, ये यूनिवर्सिटीज इंडिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है जिनमें आपको केवल एक एग्जाम से एडमिशन मिलता है, वो है सीयूटी एग्जामिनेशन। राइट, सो चलिए तो अब बात कर लेते हैं मेन चीज की, जो है मेरा रोड मैप। क्या होगी मेरी स्ट्रैटेजी की
अब अगर मैं बोलूँ अगस्त है, क्योंकि देखो 12th हमारी शुरू हो चुकी है, हालांकि हमने दिल से उसे ऑफिशियली ये नहीं माना है कि वो शुरू हो चुके, बट इवेंचुअली वो आपकी शुरू हो चुकी है। तो अब जो गिवन टाइम है आपके पास है वो है अगस्त से अप्रैल। अब दो तरीके के बच्चे हैं मेरे पास। एक बच्चा वो है जो केवल सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, मतलब कि वो ड्रॉपर है, ठीक है, सीयूईटी 2023 में हो सकता है जो रिजल्ट मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिला है, तो मैं सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा हूँ, एक कैटेगरी वही है। लेकिन जो काफी बड़ी कैटेगरी है वो बच्चों की है जो इस बार क्लास 12th का एग्जाम देंगे और उसके साथ सीयूटी का एग्जाम भी अपेयर कर रहे होंगे। तो दो तरीके के बच्चे हैं, तो दो तरीके के बच्चों के लिए दो तरीके के गोल्स है। जो ड्रॉपर्स है उनका एक क्लियर टारगेट है सीयूटी 2024 में मैक्सिमम स्कोर करना, टॉपर की तरह इमर्ज होना। लेकिन जो क्लास 12th का बच्चा है कहीं ना कहीं उसके पास दो टारगेट्स है। पहला टारगेट है बोर्ड्स में अच्छा स्कोर लेकर आना और दूसरा टारगेट है ऑब्वियसली मैम सीयूटी में एक अच्छा स्कोर लेकर आना। तो मेरे पास दो टारगेट यहाँ पे निकल के आते हैं, ठीक है। पहला टारगेट है कि आपको सीयूटी में 700 प्लस का स्कोर लाना है, क्योंकि देखो अगर मैं बड़ा नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा मैम 500 प्लस में काम चलेगा, तो तुम कहीं ना कहीं 300-400 में लैंड करोगे, और ये इस बार बच्चों ने देखा भी है। अगर आप गोल बड़ा रखोगे तभी आप उसके आसपास लैंड कर रहे होगे, अगर आप गोल ही छोटा रखोगे तो कहीं ना कहीं आप उससे पीछे रह जाओगे और फिर कॉम्पिटिशन में आप पीछे रह जाओगे। आपका जो एडमिशन है वो दूसरों के मार्क्स पे डिपेंड करेगा, दूसरों की प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करेगा, और मैं चाहती हूँ पावर आपके हाथ में हो। आपके हाथ में होना चाहिए आपको कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स चाहिए, स्कोर इतना अच्छा होना चाहिए कि चॉइस खुद से आप ले सको, राइट। दूसरा टारगेट अगर मैं बोलूं तो ऑब्वियसली वो है क्लास 12th बोर्ड्स में 95% अबव लाना। देखो क्यों जब मुझे दोनों चीज मिल सकती है तो मैं एक चीज क्यों छोड़ू। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि यार मैं सीयूटी में अच्छा ले आऊंगा बोर्ड्स में नहीं लाऊंगा। क्यों? जब आप सीयूटी की प्रॉपर तैयारी करोगे ना तो बोर्ड्स में 95% गारंटीड है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझना है कि एक तीर से दो निशाने करने, या तुम्हें पहले एक बार एक तीर चलाना है फिर एक बार एक तीर चलाना है, जिसमें मेहनत भी ज्यादा लगेगी, टाइम भी ज्यादा लगेगा और एफिशिएंसी भी कम होगी। तो मेरे को तुम्हें उस तरीके से ट्रेन करना है कि आप एक तीर से दो निशाने मारो, जिसमें आपका सीयूटी भी कंप्लीट हो और आपका बोर्ड्स भी कंप्लीट हो। ऑलराइट, सो एक एक करके हम तैयारी शुरू करते हैं। अगर मैं इस टाइम ड्यूरेशन को डिवाइड कर लूं, अब इसके बीच में बोर्ड्स आएगा आपका, ठीक है। बोर्ड्स आपका अगर मैं बोलूं तो फेब के आसपास, फेब मार्च में आपका बोर्ड रहेगा, और जो सीयूईटी है वो मई में रहेगा, ठीक है। तो दो डेस्टिनेशंस है मेरे पास। तो मैं इस पूरे टाइम पीरियड को तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगी, तीन फेसेस में डिवाइड करूंगी, जिसमें फेज 1 है आपका अगस्त से दिसंबर। ये आपका बहुत क्रूशियल टाइम रहेगा जो आपकी फाउंडेशन ले डाउन करेगा आपके बोथ सीयूटी और बोर्ड्स के लिए, ठीक है। अगर आपने इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज किया तो आपका बोर्ड्स भी अमेजिंग तरीके से निकलने वाला है और आपका सीयूटी भी। अगर आपने ये टाइम वेस्ट कर दिया तो सीयूटी तो बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन बोर्ड्स में भी आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होगे। तो दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए हमें अगस्त से दिसंबर के टाइम को बहुत बेहतरीन से यूटिलाइज करना है। क्या करना है मैम इस टाइम में? सबसे पहले इसमें आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, डोमेन सिलेबस के। देखो जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं 12th के, आपके पास हो सकता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो, ठीक है, लेकिन आपको मन में पता होना चाहिए कि मेरे जो तीन मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनमें मैं सीयूटी टारगेट कर रहा हूँ, जिसमें मैं सीयूटी में 100% टारगेट कर रहा हूँ, जिसमें मैं सीयूटी में 200 ऑन 200 टारगेट कर रहा हूँ। तो आपके दिमाग में ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि यार तीन, अब साइंस वालों के पास ऑप्शन नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही रहेगा आपके पास, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी तीन सब्जेक्ट को अपना एकदम जड़ से मजबूत सब्जेक्ट बना सकते हो। और उसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपने सिलेबस को दिसंबर तक कंप्लीट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं एक चीज और भी बोलूंगी, क्योंकि अगेन सीयूटी और बोर्ड्स में बेसिक डिफरेंस एक और है सिलेबस का। सीयूटी में कुछ सिलेबस एडिशनल है कुछ सब्जेक्ट्स में, और बोर्ड्स में कुछ सिलेबस डिलीटेड है। तो अभी के टाइम पे फोकस किस पे करना है? बोर्ड्स के सिलेबस पे, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट करते हो तो सीयूटी का 80% सिलेबस आपका ऑलरेडी तैयार हो जाता है इस महीने में, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप ओवरऑल पूरा सीयूटी का सिलेबस करोगे, लेकिन अगर आप केवल क्लास 12th के बच्चे हो तो आप केवल क्लास 12th का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे दिसंबर के महीने तक, ठीक है। तो ये अब आप अलग अलग सोर्सेज से कर सकते हो, आप किसी टीचर की मदद ले सकते हो, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्यों पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट, मतलब गोल ये है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ ही में मुझे डिटेल नोट्स बनाने। देखो अब यहाँ पे आपके पास समय है नोट्स बनाने का। आप लोग बार बार एनसीईआरटी खोल के पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आपके पास खुद के नोट्स बने हुए होने चाहिए जिनको आप बाद में यूज करें रिविजन के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट आपको हर सब्जेक्ट में, अगर मैं बोलूं हर सब्जेक्ट नहीं, मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बोलना चाहती हूँ हर चैप्टर में थोड़ा एडिशन करेंगे। हर चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेने होंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सीयूटी 2022 और 23 के, वो आप लोग को और यहाँ पे लगा लेने
होंगे। तो आएगा आपका सेकेंड फेज जिसमें होगा जनवरी से फेब का टाइम, यानी कि ये वो टाइम होगा जिसमें आपके बोर्ड्स एग्जाम रहेंगे। तो इस टाइम में प्लान एक फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्रायोरिटी रहेगा ऑब्वियसली बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना, बट इवेंचुअली जब आप बोर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे, बोर्ड्स की तरीके से तैयारी करोगे, स्टिल आपका सीयूटी यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा होगा। तो जो मैंने अभी फर्स्ट फेज रखा वो सीयूटी प्लस बोर्ड्स दोनों का कॉमन फेज था, दोनों की कॉमन तैयारी हो रही थी। लेकिन जो फेज 2 है जनवरी से फेब का, वहां पे मेरा प्राइम फोकस रहेगा बोर्ड्स पे प्रिपरेशन करना, बोर्ड्स की प्रैक्टिस करना। तो जो यहाँ पे आप लोग को चीजें करनी होंगी वो रहेंगी, रिवीजन साइकिल 1 ऑब्वियसली बिगिन हो जाएगी क्योंकि आपने पहली फेज में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, साथ ही में मैं शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन भी यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि शॉर्ट नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोर्ड्स वाले बच्चे हैं तो हमारे को यहाँ पे कम से कम 12 सैंपल पेपर लगाने शुरू कर देना। अगेन ये बोर्ड्स की तैयारी तो करवाएगा, बट सीयूटी का कंसेप्ट भी यहाँ पे आपका जो है तैयार होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग केवल सीयूटी वाले बच्चे हैं तो सीयूटी के केवल मॉक टेस्ट यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे और साइड बाय साइड लैंग्वेज और जीटी की प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर देंगे। जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सबड्यू मैनर में कर सकते हैं, लेकिन जो सीयूटी वाले बच्चे हैं वो इसको प्राइम फोकस में उठाना शुरू कर देंगे लैंग्वेज और जीटी को। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल फेज की जो होगा केवल और केवल सीयूटी के लिए बेहद बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हमने यहां तक चीजें अच्छी तरीके से कर ली हैं तो मैं सीयूटी के लिए अपनी फाउंडेशन बहुत अच्छी कर चुका हूं। अब मुझे केवल एग्जीक्यूट करना है मेरा फाइनल और फाइनल रिवीजन प्लान। सो इसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा फाइनल फेज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मार्च से अप्रैल का, क्योंकि इसमें मेरे पास मतलब टाइम कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब यहाँ पे हर बच्चा सीयूटी की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी तक सीयूटी साथ में लेके चल रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग लीड में हो गए उन सभी बच्चों से जो केवल अब सीयूटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट्स, एडिशनल चैप्टर्स भी हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको रिविजन भी करना है, आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। तो ये टाइम में आपको लीड मिलेगी उन सभी बच्चों से। यहाँ पे हम लोग रिविजन की साइकिल 2 और 3 कंप्लीट करेंगे, वेरियस क्रैश कोर्सेज होंगे या वेरियस हमारा जो वन शॉट्स रहेंगे, तो उनके थ्रू हम एक बार और रिवीजन को पक्का कर लेंगे। साथ में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करना, मतलब इस वाले टाइम में ना बहुत प्रेशर रहेगा। तो इसके प्रेशर को कम करने के लिए मुझे पिछले 2 फेजेस में अगर मैंने जो अपने टारगेट्स वहां पे सेट करे वो अचीव करें तो यहाँ पर आपको प्रेशर कम मिलेगा। राइट, फोकस यहां पर बस रहेगा क्वेश्चंस पे, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि अब तुम्हें केवल क्वेश्चंस करना है। अब थ्योरी में मैं नहीं भागूंगी, थ्योरी में मैं केवल रिवीजन करेंगे, थ्योरी में केवल शॉर्ट नोट्स करेंगे, लेकिन मेन फोकस रहेगा चैप्टर को क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ने का, क्योंकि जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, जितने अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चंस लगाए हैं, उतना कॉन्फिडेंस आपको हो जाएगा। मतलब एनटीए के पास सवाल नहीं बचने चाहिए, इतने सवाल हम लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करने होंगे और यहाँ पे आपको करवाए जा रहे होंगे। हर साल करवाया गया। 22 और 23 का रिजल्ट आपके सामने कैसा रहा है, 24 का रिजल्ट इससे दुगना तिगना होना है, ये हम लोगों को पता है, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी है। और हमें यहाँ पे हर एक वो बच्चा चाहिए जो रिजल्ट लाना चाहता है, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें टॉपर्स की भीड़ चाहिए। राइट, सो यहाँ पे हम लोग पीवाईक्यूज करने में बहुत ज्यादा फोकस रखेंगे। 22 और 23 के सारे पीवाईक्यूज लगाएंगे और फिर फायदा होगा मॉक टेस्ट का, टेस्ट सीरीज का। तो यानी कि जो फाइनल फेज है वो रहने वाला है केवल और केवल अल्टीमेट प्रैक्टिस और रिवीजन के ऊपर बेस्ड, लेकिन ये तभी हो सकता है जब मैंने फेज 1 और फेज 2 को कंप्लीट किया है। सो अगर मैं पूरे साल को अब जो गिवन टाइम आपका बच रहा है इन 3 फेजेस में डिवाइड करके अपना टारगेट अचीव करती हूँ तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। दोनों चीजों में, बोर्ड्स में भी मिलेगी और सीयूटी में भी मिलेगी। ये एक टेस्टेड फॉर्मूला है जो पिछले 2 साल जिन बच्चों ने सीयूटी अपना अच्छा किया है उनका जो होता है ना कि एक मेरे पास ये मंत्रा है, वो मंत्रा है जो आप लोग को यहाँ पे मैंने दिया है, और जो बच्चा इसको फॉलो करेगा उसको पक्का रिजल्ट मिल रहा होगा। मैं बात कर लेती हूँ 2024 के कंपटीशन में। 2023 में 100 परसेंटाइलर से 22,000 बच्चे ओवरऑल हर सब्जेक्ट में। मतलब आप समझ रहे हो कि नंबर इज बिग। ठीक है, अब सोचो 22,000 तो 100 परसेंटाइलर ही है। अगर मैं ड्यू की सीटें बोलूं 70,000 है, तो मतलब 100 परसेंटाइलर ने ही इतनी सीटें ले ली होंगी। तो मतलब 99 परसेंटाइल पे आने में भी कुछ बच्चों को रहा होगा कि यार उसको उसके पसंद का कोर्स नहीं मिला है। तो मतलब 100 परसेंटाइलर से नीचे का सोचना आपको है ही नहीं। आपको बेस्ट बनना है और बेस्ट बनने के लिए बेस्ट मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर मैं बात करूं बेटा अड्डा 247 के रिजल्ट की, तो 22,000 में से अप्रोक्सीमेटली 3800 प्लस बच्चे, अभी तो क्या रिजल्ट पूरा बाहर फिर भी नहीं आया है, बट इवेंचुअली इतना डेटा हमारे पास फिर भी आ चुका है कि 4000, मतलब मैं रफली बोलूं तो 20,000 में से 4000 बच्चे आपके अड्डा 247 के थे, सीयूटी अड्डा 247 के थे, जिन्होंने 100 परसेंटाइल अचीव करा। और ये बहुत प्राउडली बात मैं बोल सकती हूँ, ये सोच के और ये बोल के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं उन सभी बच्चों पे बहुत प्राउड फील करती हूँ जो अभी अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे होंगे, जिन्होंने ये मेहनत करी है। और मैं चाहती हूँ इनसे इंस्पायर हूँ आप लोग और इनके जैसा
बनने की कोशिश करें या इनसे बेहतर बनने की कोशिश करें 2024 में, और हमें और डबल प्राउड फील करवाए, राइट। सो अगर मैं रफली बोलूं तो आपको मैं बोल सकती हूं कि 1 आउट ऑफ एवरी 500 परसेंटाइलर वाज अ स्टूडेंट ऑफ CUET अड्डा 247। तो इससे बड़ा वैलिडेशन कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैं एक प्लेटफॉर्म की बात करूं, अगर आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको CUET और बोर्ड्स दोनों के लिए तैयार करवा सके, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, जहां पे रिजल्ट खुद बोलता है, और जहां रिजल्ट बोलता है वहां पे और कोई चीज बोलने के लिए स्कोप ही नहीं होता है, राइट। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि अगर बेटा आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग इनमें से एक बनो, आप वो 100 परसेंटाइलर बनो जिसके हाथ में पावर हो अपने कॉलेज को डिसाइड करने की, अपने कोर्स को डिसाइड करने की, तो आप लोग वो कर सकते हो। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और इवेंचुअली अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, यार देखो एक होता है ना, तुमको एक कंबाइंड पैकेज दे दिया गया है जिसमें आपकी क्लासेस भी हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बुक्स ऐड करिए। इस साल इस सेशन में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है CUET अड्डा पे कि हमने जो हमारे बैचेस थे उसी के प्राइस पे उसमें हार्ड कॉपी बुक्स ऐड कर दी गई है। मतलब अलग से कोई प्राइस नहीं है। मतलब अगर आप एक किताब भी लेने जाओ तो 1000 मतलब 500-600 तक की तो पड़ेगी अगर अच्छी किताब है। तो आपको 6 किताबें जिसमें आपका कंटेंट है, DPPs है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंटली CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसकी आप अलग से भी किताब लेने जाओगे ना तो भी आपको नहीं मिलेगा, और क्या पता उसमें अच्छा डेटा हो या ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनमें से एक बनना चाहते हो तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ CUET 2024 समर्थ बैच, जो कि आपका शुरू हो गया 1 साल का बैच है। तो मतलब आपका जो मैंने पूरा टाइम पीरियड दिया है ना, इस टाइम पीरियड को सेम तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें लाइव क्लासेस है, हार्ड कॉपी बुक्स है, और टेस्ट सीरीज, और बहुत कुछ है। ये तो एक मेनली ओवरऑल चीज जो है मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है। चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, हर बैच में आपके मिनिमम 7 सब्जेक्ट्स तो दिख ही रहे हैं। चाहे मैं साइंस की बात करूं, PCMB, इंग्लिश और GT है। ऐसे ह्यूमैनिटीज में टॉप 3 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स प्लस इंग्लिश प्लस GT है। और ऐसे कॉमर्स में भी आपके जो भी मेन सब्जेक्ट्स है, BST, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और इंग्लिश और GT है, सारे सब्जेक्ट रहने वाले। मतलब आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपने बोर्ड्स और CUET दोनों को पक्का कर लेते हो CUET समर्थ बैच के साथ, ठीक है भाई। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। यार देखो, चॉइस आपके हाथ में, रिजल्ट आपके सामने, अब आपको क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, फ्यूचर कैसा चाहिए, वो सब कुछ बेटा आपके हाथ में, ठीक है। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप इस बैच में एनरोल करो ताकि आप अपने साल को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर सको, प्रॉपर तरीके से अपने गोल की तरफ बढ़ सको। और हाँ, जब आप बैच में एनरोल करोगे तो ये डिस्काउंट कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी करेंटली एक्टिव है। तो Wi-Fi 13 कोड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब भी आप बैच में एनरोल कर रहे हो तो, ठीक है। सो जस्ट लेट मी शो यू कि आप बैच में एनरोल कैसे कर सकते हो, क्योंकि देखो बाकी सब बातें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि चीजें कैसे मैम करनी है, क्या करना है। बस मैं एक बार आपको चाहती हूँ कि आप लोग ना भटको ना, टाइम का सही इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर जो बच्चा टाइम का सही इस्तेमाल करता है वही आगे जाके लीड लेता है, वही आगे जाके विनर बनता है। आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाओ, ऑल कोर्सेज में जाओ, अंडरग्रेड एंट्रेंस पे जाओ, CUET सेक्शन में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी आपकी स्ट्रीम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइंस के लिए साइंस है, कॉमर्स के लिए कॉमर्स है, आर्ट्स के लिए आर्ट्स है। फॉर एग्जांपल मैंने आर्ट्स ओपन करा तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बैच है CUET समर्थ बैच 8609। ये आपको दिख रहा है लेकिन ये आपको और कम हो जाएगा। लेकिन इस 8000 रुपए में आपके 7 सब्जेक्ट है, साल भर की फीस है, 6 किताबें हैं, टेस्ट सीरीज है, और पूरे साल भर की लाइव क्लासेस है। तो आई थिंक पूरे साल की किताबों की पढ़ाई का, टेस्ट सीरीज का जो प्राइस क्यूमुलेटिव आपको मिलता है वो ये पड़ता है, और इस पे भी आप डिस्काउंट ले सकते हो। अगर जो कोड मैंने आपको बोला आप लगा देते हो यहाँ पे Wi-Fi 13, तो ये बैच आपको और भी कम प्राइस पे मिल जाता है, ठीक है। सो दैट इज इट व्हाट आई वांटेड टू टेल टू ऑल ऑफ यू। और बाकी देखो, जो हर बच्चे के हाथ में पावर है टू मेक देयर ओन डिसीजन, बट वो डिसीजन कैसा है, कितना वो बेनिफिशियल है, वो आपके हाथ में। सो वन थिंग, दैट इज ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर आप इस सारी चीजों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। मेरी तरफ से गुड विशेस आपके साथ है। और ये कोड दैट इज Wi-Fi 13 डिस्काउंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। 7 सब्जेक्ट, 12 महीना, 6 बुक्स और टोटल लाइव क्लासेस, ठीक है। तो कोई ट्यूशन नहीं लेना, कोई किताब नहीं लेनी, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेनी, केवल एक चीज ज्वाइन करनी है, अड्डा 247, क्योंकि रिजल्ट यहां से निकल कर आएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड आई होप यू विल फॉलो दिस एंड सी रिजल्ट्स फॉर योर फ्यूचर। गुड लक।